अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन लाया हूँ। सवाल यह है कि क्या हम कभी भी किसी चीज को छू सकते हैं? अब ऑब्वियसली आप कहेंगे यार ये कैसा सवाल हुआ, हम चीजों को छू सकते हैं। लेकिन हजूर एक मिनट, आप गलत हैं। हम कभी भी किसी चीज को नहीं छू सकते। नहीं, मैं नहीं मानता। यही नहीं, अभी और सुनिए। इवन कि अगर आपने इस वक्त अपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है तो आपने अपने मोबाइल को नहीं पकड़ा हुआ। अगर आप इस वक्त किसी चेयर के ऊपर बैठे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस चेयर के ऊपर बैठे नहीं हो, बल्कि आप उसके ऊपर उड़ रहे हो। इवन कि किसी बेड के ऊपर लेटे हुए तो आप लेटे नहीं हुए, आप उसके ऊपर उड़ रहे हो गया ना कंफ्यूज? बिल्कुल इसी तरह जब मैंने इस सवाल को देखा, समझा और तो मैं सोच रहा था यार ये कैसा सवाल है। मैं भी आप ही की तरह कंफ्यूज हुआ था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो पता चला कि हजूर हम जिंदगी में कभी भी किसी चीज को नहीं छू सकते। अब इसके पीछे क्या वजह है? वो राज ये है कि जब दो चीजें एक बड़े पैमाने पर एक दूसरे के करीब आती हैं तो हमें जाहिरी तौर पे नजर आता है कि भाई वाकई ये दोनों चीजें आपस में टच हो रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स के हवाले से देखें, एक छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन चीजों को देखें, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगी तो हमें उनके दरमियान एक छोटा सा खिला नजर आएगा, जो बिल्कुल छोटा है, जो आम इंसानी आंख से नजर नहीं आता। इतना छोटा है कि शायद उसे माइक्रोस्कोप भी ना देख सके। तो वो जो खिला है, उस खिला की वजह से हम कहते हैं कि हम कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर सकते। अब वो खिला किस वजह से पैदा होता है? इसकी वजह यह है कि कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब अगर दो चीजें एक दूसरे के करीब आती हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों के एटम्स भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से वो खिला पैदा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज एक दूसरे को नहीं छू सकती। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसलिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल से समझाता हूँ। मेरे पास एक रिमोट है और दूसरी तरफ एक फिंगर, और मैं इस फिंगर से इस रिमोट के बटन को दबाऊंगा। जब अपनी फिंगर को इस रिमोट के बटन के करीब लेके आ रहा हूं और इस रिमोट के बटन को दबा रहा हूं तो ये अंदर की तरफ धंस जाता है। इसकी वजह यह है कि मेरे फिंगर के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो बटन के एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसकी वजह से वो फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से मेरे फिंगर के इलेक्ट्रॉन जो है वो बटन के एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, जिससे हमें नजर आता है कि कोई भी चीज जो है वो फोर्स महसूस कर रही है। अब आप सोचेंगे यार अगर ये वजह है तो जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट क्यों जाती है? उसकी वजह यह है कि जब हम किसी चीज के ऊपर हद से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे स्ट्रक्चर को ही तोड़ देगी, रिमोट के या किसी भी चीज के, किसी भी मटेरियल के। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी हम एटम को नहीं तोड़ सकते। हाँ, एटम को एक तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम वाकई कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें असल वे में टच किया हुआ है। वो है हमारे पेरेंट्स। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स का डीएनए आपस में मिलता है तो उनके एटम्स जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब हमें बनाते हैं तो वहां पर जाके वो असल वे के अंदर हमें टच करते हैं केमिकली। वहां वो असल तरीका है जहां पर हमारे वालिदैन हमें टच कर सकते हैं। अभी हिसाब लगाएं कि हम दुनियावी तौर पे तो हमारे वालिदैन का हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हमारे वालिदैन एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे लिए, लेकिन फिजिकल वेज के अंदर भी कि हमारे वालिदैन ही ऐसी हस्ती हैं जो हमें टच कर सकते हैं। या फिर हम अपनी औलाद को इस वे के अंदर टच कर सकते हैं कि हमारे डीएनए जब हमारी औलाद को बनाएंगे, एटम्स की जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे तो वहां वो टच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस चीज की समझ लग गई होगी कि हम कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को किसी जमाने में थप्पड़ भी मारा हो तो उसे जाके बताएं, भाई मैंने कभी अपने हाथ से तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि मेरे हाथ ने तो कभी भी आपके गाल को टच ही नहीं किया। और ये वाकई हकीकत है कि आपके हाथ ने कभी उसके गाल को टच नहीं किया। इवन कि अपने यारों दोस्तों के साथ जप्पी शप्पी डाली हो तो असल में आपने उसको जप्पी शप्पी डाली ही नहीं। तो ये तरीके हैं फिजिक्स के जो आप अगर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई इस बात में कितनी हकीकत है। और ये हकीकत है कि हम कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर सकते। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो आप फिजिक्स को पढ़ें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह के क्वेश्चन और सवालात जो है, इसी तरह के जवाबात के साथ मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
बेल आइकन को टच कर दीजिएगा।